आईबीपीएस एसओ नोटिफिकेशन डेट एक्सटेंडेड। तो आईबीपीएस की तरफ से एक बहुत बढ़िया गुड न्यूज निकल के आ रहा है। स्पेशलिस्ट ऑफिसर जो पोस्ट है, इसका जो रजिस्ट्रेशन डेट वो एक्सटेंड हो चुका है एंड अब 28 जुलाई 2025 तक अप्लाई कर सकते हो। लमसम 7 डेज का डेट एक्सटेंड हुआ है। आईबीपीएस एसओ पोस्ट का ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था 1 जुलाई 2025 को। लास्ट डेट होने वाला है 28 जुलाई 2025 एंड फीस पेमेंट का डेट भी 28 जुलाई 2025 तक एक्सटेंड हो चुका है। इस वैकेंसी के बारे में मैं डिटेल में बात करने वाला हूं। वेरियस पोस्ट में वैकेंसी है, तो डायरेक्टली नोटिफिकेशन को आप लोगों को दिखा देते हैं। ये रहा आईबीपीएस का नोटिफिकेशन, देख सकते हो। ये जो भर्ती हो रहा है 2026 एंड 27 का वैकेंसी है। यहाँ पे पोस्ट आईटी ऑफिसर स्केल 1, एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर स्केल 1, राज्यसभा अधिकारी स्केल 1, लॉ ऑफिसर स्केल 1, एचआर और पर्सोनेल ऑफिसर स्केल 1 एंड मार्केटिंग ऑफिसर स्केल 1। डेट जो था 21 जुलाई 2025 तक डेट था, मगर ये एक्सटेंड करके 28 जुलाई 2025 तक हो गया है। 28 जुलाई 2025 तक आप अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। बेसिकली यहाँ पे एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, इस पोस्ट में 310 वैकेंसी है। एचआर और पर्सनल पोस्ट में 10 वैकेंसी है। आईटी ऑफिसर पोस्ट के लिए 203 वैकेंसी है। लॉ ऑफिसर पोस्ट में 56 वैकेंसी है। मार्केटिंग पोस्ट में 350 वैकेंसी है एंड राज्यसभा पोस्ट में 78 वैकेंसी है। कुल मिला के 1007 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी यहाँ पे मेंशन है। नोटिफिकेशन डाउनलोड करके भी चेकआउट कर सकते हो। नोटिफिकेशन मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। इसके बाद बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सो बेसिकली यहाँ पे सिटीजनशिप एक क्राइटेरिया है जो कि इंडियन नेशनल का होना चाहिए एंड कुछ और स्पेसिफिकेशन यहाँ पे मेंशन है, आके जरूर चेकआउट कर लेना। इसके बाद बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के बारे में। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस का अगर बात करूं तो यहाँ पे आईटी ऑफिसर स्केल 1 के लिए 4 ईयर इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, आईटी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, आईटी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, और ग्रेजुएट हैविंग DOEACC बी लेवल एग्जाम। ये रहेगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर आईटी स्केल 1 ऑफिसर के लिए। इसके बाद एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर स्केल 1 पोस्ट के लिए 4 ईयर ग्रेजुएशन डिग्री इन एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, एनिमल वेटेनरी साइंस, डेयरी साइंस, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, फिशरी इंजीनियरिंग, यही सारा ब्रांच में अगर आपका इंजीनियरिंग डिग्री है तो आप बेसिकली एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद जो पोस्ट है राज्यसभा अधिकारी, इसके लिए आपका पोस्ट ग्रेजुएट इन हिंदी विथ इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एट द ग्रेजुएशन और डिग्री लेवल, और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन संस्कृत विथ इंग्लिश एंड हिंदी एज ए सब्जेक्ट एट द ग्रेजुएशन लेवल रहेगा। तो आप राज्यसभा अधिकारी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद लॉ ऑफिसर स्केल 1, इसके लिए ए बैचलर डिग्री इन लॉ एनरोल्ड एज एन एडवोकेट विद बार काउंसिल, तो आप लॉ ऑफिसर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। एचआर और पर्सोनेल ऑफिसर स्केल 1, इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए ग्रेजुएशन और फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और फुल टाइम डिप्लोमा इन पर्सोनेल मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल रिलेशन, एचआर और एचआरडी, सोशल वर्कर और लेबर लॉ, इसमें आपका क्वालिफिकेशन रहना चाहिए, तभी आप एचआर और पर्सनल ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हो।
एंड लास्ट जो पोस्ट है मार्केटिंग ऑफिसर स्केल 1, इसके लिए ग्रेजुएशन और फुल टाइम एमएमएस और एमबीए जो कि मार्केटिंग फील्ड से होना चाहिए और फुल टाइम पीजीडीबीए और पीजीडीबीएम विथ स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग फील्ड में रहेगा, तो आप मार्केटिंग ऑफिसर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो कुछ इस प्रकार से आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा, तो आप पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहां पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। फिर भी अगर क्वालिफिकेशन के बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए तो जरूर एक बार नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन सेक्शंस पे आप लोगों को चेकआउट करना पड़ेगा एंड करके ही आप अप्लाई करना। इसके बाद बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो बेसिकली आईबीपीएस एसओ पोस्ट के लिए आपका एज क्राइटेरिया जो रहेगा 20 ईयर्स से 30 ईयर्स के बीच में आप एज रहना चाहिए एंड आपका बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2 जुलाई 1995 और नॉट लेट देन 1 जुलाई 2005 एंड एज रिलैक्सेशन जैसा मिलता है, जैसे एससी एसटी कैटेगरी के लिए 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है, पर्सनल डिसेबिलिटी रहेगा तो 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है, एक सर्विसमैन आर्मी पर्सनल के लिए 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है, विडो और डिवोर्स पर्सन के लिए 9 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है। इसके अलावा ये सारा एज रिलैक्सेशन नोटिफिकेशन पे भी मेंशन है एंड इस वेबसाइट में भी मेंशन है, आप लोग आके जरूर एक बार चेकआउट कर लेना। इसके बाद बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। सो बेसिकली यहां पे जो एप्लीकेशन फीस चार्ज किया जा रहा है एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी ईएसएम और डीईएसएम कैंडिडेट्स के लिए 175 रुपीज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी एंड ऑल अदर कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 850 रुपीज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। इसके बाद बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सो बेसिकली यहां पे जो सिलेक्शन प्रोसेस कंडक्ट होगा, प्रीलिम्स रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद एक मेन एग्जाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू प्रोसेस कंडक्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन के माध्यम से सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होगा। इसके बाद बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। जैसे कि मैंने डेट एक्सटेंड किया गया है 28 जुलाई 2025 को एंड जो कि लास्ट डेट है एंड फीस पेमेंट का भी यही लास्ट डेट है 28 जुलाई 2025। इससे पहले ही आप लोग अप्लाई करने से पहले को नोटिफिकेशन जरूर एक बार रीड आउट कर लेना चाहिए। नोटिफिकेशन रीड करने के लिए देखो एक्सटेंडेड जो नोटिफिकेशन आया है यहां पे देख सकते हो डेट एक्सटेंडेड नोटिफिकेशन, क्लिक हेयर पे क्लिक करोगे तो यहां पे जो डेट एक्सटेंड हुआ है वो यहां पे क्लियरली मेंशन है एंड इसको चेकआउट कर लेना है। डिटेल्ड नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको यहां पे आना है आईबीपीएस एसओ सीआरपी 15 नोटिफिकेशन, क्लिक हेयर पे क्लिक करोगे तो डिटेल नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके एक बार जरूर रीड आउट कर लेना। यहां पे स्केल भी मेंशन है, देख सकते हो 48,480 रुपीज जो कि बेसिक पेमेंट एक रहेगा, उसके साथ बाकी अलाउंसेस भी ऐड होता है एंड जो कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर स्केल 1 पोस्ट के लिए दिया जाता है। एंड पार्टिसिपेटिंग बैंक्स देख सकते हो बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कनारा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये सारा बैंक जो है पार्टिसिपेटिंग बैंक है, इसी बैंक में आपका पोस्टिंग होगा। इसके बाद बात करते हैं कैसे आप अप्लाई करोगे। अप्लाई करने के लिए अप्लाई ऑनलाइन सेक्शंस पे आ जाना है, यहां पे क्लिक हेयर पे क्लिक कर देना है। क्लिक हेयर पे क्लिक करने के बाद आप इस आईबीपीएस की इस वेबसाइट पे आ जाओगे। यहां पे आपको पहले न्यू रजिस्ट्रेशन, क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पे क्लिक करके रजिस्टर करना होगा एंड उसके बाद लॉगिन करके आपको अप्लाई करना पड़ेगा। थैंक यू।